हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्वांट की जो स्पीड है, क्वांट सेक्शन जो होता है हमारा बैंकिंग, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, उसमें हम किस तरीके से उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आजकल हर एग्जाम्स में टाइम कम हो चुका है और क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कट ऑफ भी लगभग सभी एग्जाम्स का हाई जा रहा है। तो उस कंडीशन में देखते हुए क्वांट एक टफ सेक्शन होता है, जैसा कि सभी मानते हैं, पर उसमें हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो क्या क्या हमें वो चीजें देखना होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है बेसिक कैलकुलेशन। तो बेसिक कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक सी कैलकुलेशन, जैसे कि हम लोगों ने 12 × 15 करा है, तो 12 × 15 का मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको साइड में जाएं और इस तरीके से कॉपी में करें कि 5 का टेबल और इस तरीके से ऑल दिस। बट हमें किस तरीके से करना चाहिए इसको, तो हमें इसको डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहिए जैसा स्क्रीन पर दिखता है। 12 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है, तो कितना होता है 12×5 = 60 या 12×5 = 60, कैरी आया 6। बाकी का हमने क्या करा, 12 का मल्टीप्लाई एक में करा, 12 × 1 = 12 और 6 × 18 180। ये होता है हमारे पास एक्चुअल में तरीका, जो हम आज के टाइम में सीबीटी वाली एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम्स होती है, उनमें करने का। ठीक है। उससे बाद हमें देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो उसके बाद हमें ये करना चाहिए कि टेबल्स जो होते हैं हमारे पास, हमें वो याद होना चाहिए। टेबल्स मतलब कि कम से कम मैं ये मान के चलता हूं कि 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े हर एक एस्पिरेंट को याद होना चाहिए। वो भी ऐसे नहीं कि हमको बिल्कुल नॉर्मल से वे में याद हो। आपसे कभी भी पूछा जाए कि 18/7 क्या होता है या 15/5 क्या होता है, इन सभी के हमारे पास वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम आगे देखते हैं कि क्यूब और स्क्वायर रूट किस तरीके से याद होते हैं। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो होते हैं उन्हें भी याद करना हमें कंपलसरी होना चाहिए, ताकि हमारी जो बेसिक सी कैलकुलेशन होती है, अप्रोक्सीमेशन हो गए या सिंप्लीफिकेशन हो गए, या हमें ये सब हेल्प करती हैं। तो हमें ये सारी चीजें याद होना चाहिए, जैसे कि 12 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, 144 होता है। इसी तरीके से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत सारे करना है, पर कम से कम हमें 1 से लेके 25 तक के जो होते हैं स्क्वायर याद होना चाहिए। और क्यूब के लिए कम से कम 1 से लेके 15 तक के क्यूब, जो कि आज के एग्जाम्स में लगभग लगभग ये यूज होते हैं, हर एग्जाम्स में ये यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि फ्रैक्शन वैल्यू, जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, है ना। 25 का परसेंट का मतलब क्या होता है 1/4। इसी तरीके से 12.5% का मतलब क्या होता है, तो 1/8। तो ये वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, हमें ये याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप देखकर एक बार इन सभी को याद कर सकते हैं। फिर होता है राइट अप्रोच, मतलब कि राइट वे क्या होना चाहिए। अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है किसी ने कि इसको किस तरीके से करा जाए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीजें आना चाहिए कि उसकी अप्रोच क्या हो। अगर आप ये अप्रोच ही नहीं पकड़ पाएंगे कि इसकी अप्रोच कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि अगर आपके सामने कोई रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, ये कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमें सबसे पहले, अगर हमें अप्रोच ही नहीं पता होगा, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, उस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, पहली चीज। देन उसके बाद कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब हमारे पास दो टाइम यूज हो जाएंगे, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें वैसे भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हमारी अप्रोच जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके कारण हमें टाइम बड़ा कम लगेगा। उसके बाद हमारी कैलकुलेशन जो पावर है वो अच्छी होना चाहिए। तो इन दोनों टाइप की चीजों को अगर हम रिड्यूस कर दें, तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए टाइम बड़ा कम लगता है। ठीक है। फिर हमें बेसिक सी शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक किस तरीके की होती है, जैसे कि हमें किसी मल्टीपल, जैसे हमें 5 का मल्टीप्लाई 16 में करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डबल कर सकते हैं। इसको डबल कैसे करेंगे, 5 का डबल कर दिया और इसको हम लोग हाफ करते हैं। इसको हाफ करेंगे तो कितना होता है 8, 10 और 8 का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास होता है 80। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी सी ट्रिकें होती है, अगर आप कहेंगे तो हम लोग इसको अपनी वीडियो की लिस्ट में डाल देंगे। तो शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो हमें पता होना चाहिए एक चीज। और सबसे मेन होता है, ये सबसे मेन आइटम है प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर निकालना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है।
बिना प्रैक्टिस आप कोई भी काम को अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं आप एक बार सभी एस्पिरेंट इन पर वर्क करें और देखेंगे आपका कहीं ना कहीं स्कोर काफी अच्छा होगा। इसमें हमेशा स्पीड आपकी बढ़ती रहेगी और स्कोर भी बढ़ता रहेगा। और इसी तरीके की कोई और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस।